सो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने रोटोस्कोपी देखा था। तो आज के क्लास में, अच्छा लास्ट क्लास में हमने जो दिखाया था ना आपको, तो हमने इसमें कंप्लीट आपको रोटोस्कोपी वाला पार्ट दिखाया था कि किस तरीके से आपको रोटोस्कोपी करना है। ठीक है, आज के क्लास में ना मैं आपको एक और रोटोस्कोपी का ही पार्ट दिखाने वाला हूँ कि एक और तरीका है जिसके जरिए आप यहाँ पे रोटोस्कोपी कर सकते हो इन आफ्टर इफेक्ट्स। अब ये जो दो तरीके के रोटोस्कोपी है ना, एक रोटोस्कोपी है जहाँ पे क्या होता है कि आप बेसिकली फिल्मों के रोटोस्कोपी कर सकते हो, जो मैंने ये आपको दिखाया था। अगर ये इसकी हम बात करें तो इसमें हमें फिल्मों की रोटोस्कोपी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो कि हमें कुछ ऐसा करना है, जैसे सपोज हमें कोई एक रील्स टाइप की कुछ चीजें बनानी है या फिर हमें उसके अंदर कोई चीज करना है, रोटो करना है, एंड आई डोंट हैव कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उतना मैनुअल पर फ्रेम देखो, रोटो तो पर फ्रेम ही करना पड़ेगा। ये तो आपको फैक्ट है कि रोटो जो है वो पर फ्रेम ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक और तरीका है जहां पे आप थोड़ा इजिली रोटोस्कोपी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इजिली रोटोस्कोपी कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। चलो, सो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे हमें बेसिकली हम रोटोस्कोपी, तो हमने क्या बोला आपको कि रोटोस्कोपी तो एक तो कर सकते हो कि जहां पे आप बेसिकली ले सकते हो कि कोई भी आपको चीजें लेनी है तो आप उसका वहां पे काम कर सकते हो। जैसे अभी देखो, जैसे ये अभी मैं अगर इसको देखूं, जैसे अगर मैं इसे, इस बच्चे को यहां से ले लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको ले लिया। अब इसका मुझे सपोज रोटोस्कोपी करना है। ठीक है, मतलब इसको रोटोस्कोपी ऐसे करना है कि मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चा है इसका मैं पूरा रोटो कर दूं। एंड सिर्फ बच्चे का, हमें इसका रोटो अभी नहीं करना है। अगर आप इसका भी रोटो करने जाओगे तो फिर आपको थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है, इसका रस्सी वाला जो पोर्शन है, उस रस्सी वाले पोर्शन को आपको रोटो करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट आप इसका कर सकते हो। ऐसा ही में कुछ और भी फुटेज, तो यहां से ही आपको फुटेज लेना है। बेसिकली ये वाला जो चीज है यहीं से आपको फुटेज लेना है। जैसे हम ये एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी बहुत ज्यादा वो चीजें हैं, तो हमें इसका भी नहीं करना। जैसे आप देखो, बहुत ही अभी मैं जो लेने वाला हूँ ना, एक बहुत ही सिंपल सा, बस बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही एक सिंपल सा अपन रोटो करने वाले हैं। ठीक है, ताकि, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि रोटोस्कोपी जो है ना ऑलवेज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक इसमें आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप बस, आपने बस यूं ही कर लिया, ऐसा नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। चलो, तो मैं ये वाली वीडियो लेता हूँ एंड ये वीडियो लेकर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से रोटोस्कोपी करनी है। ठीक है, तो ये जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम यहाँ पे आते हैं। तो हमने इसको कर लिया था, अभी यहाँ पे आपको पर फ्रेम आके पूरी की पूरी चीजें आपको रोटो में निकालनी पड़ेगी। यानी कि पूरा का पूरा हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम रोटो में निकालेंगे पूरा। ठीक है, पूरा निकालने के बाद फिर हम इसके ऊपर सीधा यहाँ पे जाके फिर बैकग्राउंड चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो हम बहुत आसानी से इस पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे स्टॉक फुटेजेस लगा के कि आप इस तरीके से कर सकते हो। बट स्टिल आई हैव कि मुझे यहाँ से क्या करना है कि मुझे ना अब कुछ अलग सा रोटो, एक और रोटो का हम टूल देखने वाले हैं, तो वो बहुत कमाल का टूल होगा। अभी क्या करना है कि जैसे ये देखो, ये लंबा है और ये हमारा क्या है, लैंडस्केप में। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर, मैं अगर इसको यहां डालूंगा ना तो ये ऐसा आएगा कुछ, लेकिन मुझे तो लंबा में चाहिए क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं इसके। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाकर ना इस आइकॉन पे क्लिक कर दो, तो इसी के आइकॉन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डन। अब मैं यहां से देखता हूं और ज्यादा नहीं लूंगा, बस इतना। ठीक है, बस यहां तक का ही मुझे रोटो करना है, ज्यादा इसका रोटो हम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये देखो, ये पूरा ऐसा घूम रहा है। आप चाहो तो इसका पूरा का रोटो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे देखो यहां तक का, तो मैंने यहां तक ले लिया और मैं इसको यहां करूंगा, राइट क्लिक करके शो कर दूंगा ट्रिम कॉन्टूर एरिया। अब मुझे इसका रोटो करना है, अब ध्यान से समझिएगा। तो इसका रोटो करने के लिए मैं क्या करना होगा कि आपको यहां पे मिलता है एक रोटो ब्रश का टूल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, रोटो ब्रश। आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको लेयर पैनल में आके ओपन हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे देखो एक ब्रश मिल रहा है आपको, यहाँ पे ये ब्रश नहीं मिलेगा। सो इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आओगे तो ब्रश मिलेगा। अब इस ब्रश को अगर बड़ा करना है तो आप कंट्रोल दबा के बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग। एंड छोटा भी उसी से होगा, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग से ये बड़ा छोटा ऐसे हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये बड़ा छोटा हो रहा है।
तो अब क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होगा आखिर रोटो करने के लिए, आगे का यहाँ पे हम प्रोसेस क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि आपको, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ये भी आपको पर फ्रेम में ही रोटो करना है, सिंगल नहीं होता है, इसमें भी पर फ्रेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा कि ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा। देखो जैसे तुमने ड्रैग किया, ये क्या हो गया कि यहाँ पर एक इसने पिंक कलर का कुछ ऐसा बना दिया। तो मैं यहाँ पे भी आकर इसको पूरा ले लूंगा, ले लिया मैंने। अब ये वाला पोर्शन जो है छूट गया है, तो मैं इस पे भी ऐसे क्लिक करूंगा, जस्ट ड्रैग करना है आपको। ये देखो, डन। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ज्वाइन करता हूं। अब देखोगे यहाँ पे कि ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको माइनस करने के लिए आपको ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबाओगे तो ये रेड हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, ये देखो हो गया। अब इसको जूम करके देख लीजिए कि हमें कोई पोर्शन, ये देखो यहाँ पे है, तो इसको हम वापस से नॉर्मल कर लेंगे, डन। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी हमारा बचा हुआ है, तो मैं इसको भी ऐसे एंड ऑल दबा के इसको हटा देना है। अच्छा यहाँ पे आओगे तो ये थर्ड में है, अब इसको फुल करके रखो ताकि थोड़ा सा ये स्मूथ दिखे। हम्म, थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ दिखना चाहिए ये, एंड यहाँ पे आप माइनस करके इसको हटा सकते हैं, डन। जो भी चीजें एक्स्ट्रा हो गया है उसको माइनस करके आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि ये जूता वाला पोर्शन है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आपको हाथ पे भी करना है तो हम हाथ पे भी ऐसे कर लेंगे, एंड इधर भी आके हम इसके ऊपर कर लेंगे ऐसे, एंड देन आई विल डू दिस इंटायर थिंग। अब देखोगे कि यहाँ पे रह गया, तो इसको क्या करना है, प्रोसेस छोटा करना है, ऑल्ट दबाना है और ऑल्ट दबा के इसमें ऐसे कर देना है। देखिए माइनस हो गया, ठीक है। तो पहला अभी हम एकदम फर्स्ट फ्रेम पे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले इसको सबको ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमने सबको ठीक कर लिया। ओके, तो ये हमारा पहला फ्रेम हो गया कंप्लीट। अब हमको इसे अगले फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। तो आपको एक एक फ्रेम भी कर सकते हो, और आप डायरेक्टली क्या करो कि थोड़ा सा ब्लॉक कर लो। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आकर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं तब तक थोड़ा इसको बड़ा करके रखता हूँ ऐसे। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 17, 18, 19, 20, अब हो जाएगा, ये देखो हो गया। सो अब यहाँ पे आके देखो कि क्या छूट रहा है अपना, तो बाकी सब तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे छूट रहा है, कर लिया। और यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं। ये देखो, अब यहाँ पे जाएंगे, इसको छोटा करेंगे, इसे भी आपको माइनस करना है, डन। ये देखो, तो हमने यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना होगा ऐसे, परफेक्ट। अब आ जाओ तुम थोड़ा सा आगे 10 फ्रेम पे, एंड यू हैव टू वेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 5, 7, 8, 9, तो ये 20 होगा, तभी आप अगले फ्रेम पे जाएंगे। उसके बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बीच में अगर आप कुछ करते हो ना, तो लाइक ये हैंग हो सकता है आपका मशीन। तो देखो अभी हमारा हो गया। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अभी ये ऐसा हुआ, तो इसको ऐड करो, लाइक यहाँ से इसे माइनस कर देते हैं हम, डन। या इसको आप ऐड भी कर सकते हो इससे, परफेक्ट। देखिए हमारा ये एक चीज हो गया है अभी यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लेके जाता हूँ सीधा 10 फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
अब देखो ये यहां से इसने हटा लिया। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली आपको करना है। सो आपको क्या करना है कि यहां से आपको पहले इसको माइनस कर देनी है यहां तक, एंड देन आपको यहां से इसको प्लस करना है। लाइक इसको आप माइनस करो क्योंकि ये तो बाहर है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको ऐड करता हूँ और इसको माइनस कर दूंगा। एंड इसको हम कर लेंगे प्लस। ये देखिए। अच्छा ये तो अपने को माइनस करना है, ये तो उसका हिस्सा ही नहीं है। ध्यान से देखो ये वाला क्या है। अच्छा ये तो इसका स्केटिंग है, ये स्केटिंग बोर्ड है ये। माइनस, माइनस, एंड सी अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप इसको क्या करना कि आप इसको बाद में भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम बाद में भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको बाद में भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। डन। अब देखो यहाँ पे भी हमको इसको माइनस करना है, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए और इसको माइनस कीजिए क्योंकि ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए। डन, परफेक्ट। एंड अब हम यहाँ जाते हैं। देखो सभी हमारे देखोगे तो यहाँ पे कैरेक्टर तो परफेक्ट है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा टोपी में गड़बड़ है। तो हम यहाँ से टोपी को भी सिलेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने एक इवेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ था, हमने दूसरा इवेंट लॉन्च कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि हैंग हो जाता है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी अगर को देखो, जब तक आपका ये रेंडर नहीं होगा फ्रेम ना, तब तक आप इसको आप नहीं कर सकते। अगर आप करोगे ना तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए आप इस बात का एकदम पूरा ध्यान रखिएगा। एंड देन व्हाट आई कैन डू, सो लेट्स सी दिस। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, पहले फ्रेम पे हम आ गए। एंड नाउ हमें यहाँ पे पहला फ्रेम से एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको फटाफट इसको जूम कर लेता हूँ ऐसे, एंड जूम करके इस पे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे हम नेक्स्ट फ्रेम में जाते हैं। देखो पहला फ्रेम में हम यहाँ पे, नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है हमें नहीं दिख रहा होगा। इसको हम छोटा करेंगे, एंड ये हो गया। आपको यहाँ पे माइनस करना है, एंड देन अगेन पेज डाउन कीजिए, एंड पेज डाउन करके इसको वापस से माइनस करना है। एंड ये वाला जो पोर्शन है जो छूट रहा है, तो इसको आप वापस से ऐसे प्लस कर लेना। ठीक है, एंड इसको भी हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं। अब देखो, अब ये तो हो गया कि आपको इस तरीके से ही करना है, सारा इसी तरीके से करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका आउटपुट निकालेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन है, ये भी देख सकते हो कि भैया ये कैसा है, परफेक्ट हुआ है या परफेक्ट हुआ है। अगर आपको ऐसे देखना है ऐसे देख सकते हो, ऐसे चेक करना है ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे कि हाँ एकदम परफेक्ट हमारा रोटो जो है वो काफी अच्छा खासा निकल चुका है। एंड तो मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल। अब आपको जब एक बार जब आप ये पूरा चीज कंप्लीट कर लोगे, ये जो प्रोसेस है पूरा एक बार कंप्लीट कर लोगे, देन आपको क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रिज पे क्लिक कर देंगे। ये जो फ्रिज का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे, एंड क्लिक करो और जस्ट वेट करो। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये हो जाए।
तो मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला यहीं तक रखे, क्योंकि हमने ज्यादा लिया ही नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे। एंड देन वापस मैं क्या करूंगा कि यहाँ से फ्रिज कर दूंगा। ये देखो, तो हमारा ये क्या हो रहा है, ये फ्रेम जो है ना अभी फ्रिज हो रहा है, यानी कि जितना देखेंगे तो पीछे में देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, एंड ये वाला एरिया सिर्फ हमारा कलर है। सर जो ये रोटो बता रहे ये भी एक वीएफएक्स का पार्ट है ना सर जी? वीएफएक्स का पार्ट है, लेकिन इस ये तरीका वीएफएक्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। आपको अगर फ्रीलांस प्रोजेक्ट करनी है, या आप खुद के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम के लिए आप वीडियो बनाते हो वीएफएक्स वाली, तो वो सब में ये काम आएगा। मगर ये कोई वीएफएक्स का पार्ट नहीं है, मतलब वीएफएक्स में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हो? वीएफएक्स में आप जी। इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये आप अगर मान लो कि खुद की कोई वीडियो बना रहे हो, या फिर अगर मान लो कि आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो, सपोज मान लो कि मैं एक वीडियो एडिट कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो एडिटिंग में, आपने देखा होगा कि यूट्यूब में भी, कि बहुत बार वीडियो ऐसा होता है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं और टेक्स्ट हमारे पीछे से आ रहा है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ पे ये रोटो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इन चीजों के लिए खास जी। करके आपको रोटो बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर वीएफएक्स का रोटो की अगर बात करें तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज लाइक सिलाउट, उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है फॉर रोटो। सो जहाँ पे आप आसानी से आप वहाँ पे रोटो कर सकते हो बहुत एकदम डिटेल में, चाहे वो हेयर का रोटो हो, या फिर अगर न्यूक में भी आप कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनली जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिलाउट। अब पहले आफ्टर इफेक्ट्स में आपको वीएफएक्स सीन छोटे छोटे क्रिएट करने होंगे। एक बार जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करना शुरू करोगे ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीजों की आइडिया हो जाएगी। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, जैसे देखो। जी। ओके, सो देखिए ये हो गया। अभी अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। देखो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको देखो यहाँ से ये बाहर निकल गया। देखो पूरी बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो चुकी है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम करने वाले ये हैं कि हम इसको ऑन कर लेते हैं अभी। ये देखो, अब यहाँ पे आप कितना कुछ कर सकते हो, इसके जरिए आप कितना कुछ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि ये जो बिल्डिंग है, यानी कि जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे है, अभी आप चाहते हो कि यहाँ पे ना कोई एक, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो मैं एक सॉलिड ले लेता हूँ, न्यू, एंड एक सॉलिड लेता हूँ, एंड सॉलिड में मैं कर लेता हूँ ऐसा रेड कलर। सी, एंड हमारे पास यहाँ पे एक रेड कलर आ गया, राइट। अब मैं इस रेड कलर को क्या करता हूँ ना कि इसको मैं यहां से, लाइक मैं इसको इससे छोटा करूंगा, ठीक है। हमने ऐसे छोटा कर लिया, एंड मैं यहाँ पे इसको डालना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐसे इसके पैरों के नीचे से ये जाता हुआ मुझे दिखे, कि ऐसा जैसा रेड कारपेट होता है, कुछ उस तरीके से आपको यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये जाता हुआ मुझे दिखे। अगर आप यहाँ पे यहाँ की अगर बात करें तो, ठीक है, यहाँ की अगर आप बात करें और आप चाहते हो कि इसके नीचे मुझे इसको डालना है, तो हम बहुत आसानी से डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, यानी कि इफेक्ट जो प्रीशेड्स है आपके, यहाँ पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है बेसिक 3D, बेसिक 3D, एंड उठा के आपको इसके ऊपर डाल देना है। डाल दिया। अब आप इसको टिल्ट कर सकते हो, देखो। तो हम जमीन के हिसाब से यहाँ पे टिल्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। एंड हम इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसको हमने ऐसे कर लिया। अभी सपोज मान लो कि हमने यहां तक रख दिया है, एंड इसको आप अपने हिसाब से पहले टिल्ट कर लो कि एकदम लगे कि हाँ जमीन पे ही है वो। डन। अभी हमने कुछ इस तरीके से कर लिया, एंड मैं क्या करने वाला हूं कि इसको कर देने वाला हूं मास्क, ठीक है। मास्क, देखो ये मास्क हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके मास्क पाथ में जाना है, एम प्रेस करना है, एम, एंड आप यहां पे जाओगे, इसे जो मास्क पाथ, इसको सेलेक्ट करके पहले ऐसे रख लो, एंड यहाँ पे की लगा दो, एंड देन आप यहां पे जाओ, और ऐसे कर दो। तो ये क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा कि आपका जो मास्क होता हुआ ये जा रहा है। डन। ये देखो ऐसा, ये लगेगा कि जमीन पे बिछता हुआ जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको थोड़ा यहां पे जाना है मोड में, और मोड में जाकर मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आप कर लो सॉफ्ट लाइट, देखिए सॉफ्ट लाइट हमने कर दिया। डन। एंड अब इसको आप उतार के इसके नीचे रख दो, देखो। सी, ये देखिए,
चूंकि ये बहुत छोटा है तो देखो कितना, देखो उसके नीचे नीचे जा रहा है, उसके पैर के नीचे नीचे जा रहा है। मतलब ये हम लोग को कोई भी ऐड बनाने में या कुछ किसी भी चीज में ये बहुत काम आता है। अभी जैसे मुझे इसके पीछे टेक्स्ट लिखना हुआ, तो मैं न्यू में जाऊंगा, टेक्स्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया टेस्ट, ठीक है। हमने इसको ऐसे बड़ा किया, हम यहाँ पे गए, हमने ऐसे बड़ा कर लिया और इसको हमने कर दिया यहाँ पे रेड कलर। तो अभी अगर मुझे दिखाना है कि मुझे ये टेक्स्ट जो है इस बंदे के पीछे है, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे, तो हम आराम से इसको यहाँ पे इसके नीचे डाल सकते हैं। देखिए उसके नीचे चला गया। अब हम यहाँ पे इसका एनिमेशन भी बना सकते हैं कि ऐसे ब्लिंक करके टेक्स्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे मिडिल पे रख देंगे, इसका एंकर पॉइंट को मिडिल पे रख देंगे। रखने के बाद मैं इसके स्केल में जाऊंगा, एस प्रेस करूंगा और इसको मैं कर दूंगा अभी थोड़ा यहाँ जाके ऐसा, और पीछे जाके हम कर देंगे इसको 0। सी, अब देखो, अरे देखो, सी, तो ये बंदे के पीछे ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है जिसके जरिए आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यार इस बंदे का ना मुझे टी शर्ट, इसका बंदे का जो टी शर्ट है उस पे हमें सिर्फ कलर करना है, इसके टी शर्ट को थोड़ा कलरफुल बनाना है, आप वो भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अगर वो करना हो तो कैसे करोगे? सो दिस इज योर मेन फुटेज एंड दिस इज माई बैकअप फुटेज। सो मैं इसको कंट्रोल D करूंगा और इसका नाम दे दूंगा टी शर्ट, टी शर्ट। एंड हम वापस इसको यहां पे डालेंगे एंड डालने के बाद हमें वापस रोटो ब्रश में जाना है एंड डबल क्लिक करना है। एंड इस बार देखो हमारा ये अलग आ गया क्योंकि हमने अलग से लिया हुआ है, और मैं इस पे आगे सिर्फ टी शर्ट को सिलेक्ट करूंगा। देखो अभी टी शर्ट सिलेक्टेड है, सिर्फ मैं एक ही फ्रेम में दिखा रहा हूं, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे टी शर्ट जो है इसका एकदम परफेक्टली सिलेक्टेड है। सी, सी यहां तक तो एकदम परफेक्टली सिलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है अभी, अब आप इसके ऊपर फ्रीज कर दीजिए पहले इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही फ्रेम करूंगा, 10-12 फ्रेम ही हमको फ्रीज करना है, पूरा नहीं करेंगे हम। डन, ये देखो ये फ्रीज हो गया। अब आ जाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आके देखोगे ना तो ये टी शर्ट अलग से खाली टी शर्ट है, देखो सिर्फ टी शर्ट निकाला मैंने। अब मैं इस टी शर्ट को कलर करने वाला हूं, यानी कि इस टी शर्ट को हम क्या करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि कलर करने के लिए ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक सा एक टूल्स बताता हूं। जैसे आप यहां से ले सकते हो कर्व, ठीक है, जो हम लोगों ने फोटोशॉप में भी सीखा हुआ है, हमने फोटोशॉप में भी लिया था कर्व। तो आपको यहाँ पे आके ना कर्व लेना है। सो जस्ट टाइप यार, हम्म, सो देखिए यहाँ पे हमने कर्व टाइप किया है अभी। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमने यहाँ पे कर्व लेना था एंड कर्व लेकर मैं इस टी शर्ट पे डाल देता हूँ, डाल दिया। अब यहाँ पे आओ और यहाँ से रेड को पकड़ो एंड सी, यू कैन चेंज द कलर ऑफ टी शर्ट। ये देखो, एंड यू कैन गो टू द ब्लू, सी। तो आपको जैसा इसको टी शर्ट करना है वैसा आप टी शर्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो ये कमाल है रोटो का, ठीक है। इसमें रोटो का ये काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब ना यहाँ पे एक चीज और आपको समझना बहुत जरूरत है, मैं टी शर्ट वाले को बंद करता हूँ फिलहाल एंड आते हैं यहाँ पे, एंड हम इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, फिलहाल इसको भी बंद कर देते हैं, टेस्ट को भी। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बंदा है, ठीक है, जिसको हमने रोटो में जाकर आउट किया हुआ है, सिंपल। अब अगर देखोगे ना तो इसके एजेस ना बहुत शार्प हैं, ये देखिए, आप इसके एजेस देखोगे तो बहुत शार्प है। तो इस एज को भी आप यहां से ठीक कर सकते हो। कैसे? तो यहां पे आपको आना है, ये देखिए यहाँ पे फेदर का ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट शिफ्ट एज है, तो हम इसको कर देते हैं 0.5। देखिए ये एज जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे थोड़ा फेदर भी दे सकते हो एज पे, देखो एज पे आपको थोड़ा सा फेदर दे देना है। तो आपको ज्यादा नहीं देना है, वो सोच समझ के यहाँ पे फेदर देना है, बहुत ज्यादा भी आपको नहीं देना है, ठीक है। तो आपको लगे जैसा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो हम उस तरीके से ही यहाँ पे फेदर अप्लाई करेंगे, दांत से, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोटो ब्रश का टूल इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज को जनरली मतलब काम कर सकते हैं। जैसे कोई कलर चेंज करना हो, किसी का बैकग्राउंड चेंज करना हो, किसी वीडियो के पीछे टेक्स्ट लिखना हो, कुछ भी, कुछ भी चीजें होगी ना तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं रोटो के जरिए। क्लियर है? सो दिस इज हेलो द रोटो ब्रश। हाँ बोलो। सर, मैं कह रहा मतलब
दोनों तरह से कर सकते हैं हम, पेन टूल से भी इससे भी। हाँ हाँ हाँ, ये क्या होता है ना कि क्विकली करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा सर। हाँ, क्विकली करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में रोटो करना है तो पेन टूल सबसे बेस्ट है। मतलब उसमें ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप रोटो निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या है ना कि बहुत मगजमारी होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जी।